ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम स्टार्ट करेंगे भगवद गीता का चैप्टर 3 अध्याय 3 कर्मयोग। और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं 33 नंबर श्लोक से। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ऑडियो वीडियो और स्क्रीन सब दिख रहा है ना? और हाँ स्क्रीन प्रभु जी। आगे पीछे मूव हो रहा है ना स्क्रीन? जी 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 प्रभु जी, पूरा मुंह है। हरे ओके। कृष्णा। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य, सदृशम मीन्स अनुसार, चेष्टते चेष्टा करता है,
स्वस्य अपने, प्रकृते प्रकृति के गुणों से, ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति, अपि मतलब यद्यपि भी, प्रकृतिम प्रकृति को, यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतानि सभी जीव, निग्रह दमन, किम क्या, करिष्यति कर सकता है। तो ट्रांसलेशन, अनुवाद, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, पिछले श्लोकों में बता चुके हैं कि प्रकृति के तीन गुण ही मनुष्यों को सभी कार्य कराते हैं। ये बद्ध जीव के लिए है। जो हम माया में बद्ध जीव हैं इस भौतिक जगत में, इसको कंडीशन सोल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इंग्लिश में कंडीशन सोल कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त नहीं है। तो हमेशा हम प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। जिस समय सतोगुण हमारे अंदर प्रोमिनेंट होता है तो उस समय हम सतोगुण के अनुसार कार्य करते हैं। जिस समय रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो हम रजोगुण के अनुसार कार्य करते हैं। और जिस समय तमोगुण प्रोमिनेंट होता है तो उस समय हम तमोगुणी कार्य करते हैं। परंतु जो भगवान है या भगवान के शुद्ध भक्त, वे प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन में नहीं आते। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। चाहे उसको थ्योरेटिकल ज्ञान हो, बड़े बड़े शिक्षित स्कॉलर, उनके लिए भी यह समझ पाना कि हम शरीर नहीं आत्मा है बहुत कठिन है। और शरीर को आत्मा से अलग समझ के माया के बंधन से निकल पाना असंभव जैसे है। प्रभुपाद जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति विज्ञान में अपने आप को बढ़ा चढ़ा मानते हैं, साइंस में, फिर भी वे प्रकृति के तीन गुण रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के अधीन ही रहते हैं और सही गलत कर्म करते रहते हैं। तो क्यों प्रकृति के गुणों के हम अधीन रहते हैं? क्योंकि बहुत काल से, अनादि काल से बहुत जन्म इसी प्रकार हम बिता चुके हैं। इसीलिए तुरंत सुधार नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि क्यों आलस्य करते हैं, आलस्य त्यागिए, तो मुश्किल होता है। किसी को कहा जाता है कि काम क्रोध क्यों नहीं दूर हो रहा है, तो कठिन है। क्योंकि अनादिकाल से हमारे हृदय में ये सभी दोष भरे हुए हैं। हमें क्या पता कि हम कौन कौन जन्म लिए थे और उन जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं। तो उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारी मन और हमारी बुद्धि बन जाती है। और उसी को कहते हैं किसी मनुष्य की प्रकृति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ये आदमी अच्छे नेचर का है या बुरे नेचर का है। एक तरह से स्वभाव समझ लिए। प्रकृति शब्द का अर्थ है यहाँ स्वभाव। तो सभी मनुष्य, सभी जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे सांप है तो उसको काटने का स्वभाव है, वो स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होता है। अब सांप को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती है कि आप विनम्र रहिए, ईर्ष्या छोड़ दीजिए, उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। गाय में भी देखा जाता है कि कोई कोई गाय एकदम सीधा होती है, सतोगुण में रहती है, और कोई कोई गाय ऐसे होती है कि कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब कर रहा है तभी देख के हाँफने लगेगी, फूंकने लगेगी, सींग हिलाते रहेगी, और जरा सा कुछ होगा तो मार देगी। इसी तरह पशुओं में भी ये प्रकृति के तीन गुण कार्य करते ही हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और मनुष्यों में
भी, मनुष्य में भी कोई मनुष्य शांत प्रवृत्ति का होता है, कोई ईर्ष्यालु होता है, कोई कामुक होता है, कोई झगड़ालू होता है, कोई सदाचारी होता है, कोई दुराचारी होता है, कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है। तो इस तरह से अपने पूर्व कर्मों के कारण जैसा हम पहले करके आए हैं, तो वही मोमेंटम बना रहता है। जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा को बंद करने, स्विच बंद कर दीजिए, फिर भी पंखा कुछ देर चलता है। तो भक्त लोग पूछते थे शिला प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी, हम लोग तो अभी भगवत गीता पढ़ लिए, भगवत भक्ति में आ गए, आचरण कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी हृदय से दोष दूर नहीं होते हैं, काम क्रोध बने ही हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इसमें समय लगता है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे, कहते थे कि जब पंखा का स्विच बंद करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता। इसका कारण है कि जो गति पहले से चल रही है उसका मोमेंटम कुछ देर तक बना रहता है, वो मेंटेन रहता है। तो उसी तरीके से हम यदि पहले जैसे लोगों की, जैसे कार्यों की, जैसे स्वभाव की संगति करके आए हैं, तो उसका मोमेंटम, उसका आप स्पीड कह लीजिए कि कुछ देर तक बना रहता है, कुछ काल तक चलता है। कभी कभी किसी किसी का कुछ महीना चलता है, किसी का कुछ दिन चलता है, किसी का सालों साल लग जाते हैं, ये सब दोष छूटने में। इसको अनर्थ कहा जाता है। अनर्थ का अर्थ है कि जो भक्ति में बाधा है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में बाधा है। तो इसके छूटने के लिए मनुष्य को समय लगता है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त समझते हैं। अब एक्सटर्नली शिला प्रभुपाद कहते थे कि वे साध जो गुरु हैं वो तो स्ट्रिक्ट रहते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो लोग इसको ग्रांटेड ले लेंगे, तो सुधार भी करते हैं और हृदय से दयालु भी होते हैं। प्रभुपाद जी कभी कभी व्याख्या किए कि प्योर डिवोटी मीन्स ही इज लाइक ए कोकोनट। कोकोनट आप नारियल खरीदिए मार्केट से, तो बाहर से बहुत हार्ड होता है, दिखाई देगा कि बाहर से बहुत हार्ड है, कठोर है, लेकिन अंदर में इसमें सॉफ्ट मटेरियल होता है, जिसको दांत से भी चबा सकते हैं। और अब बाहर का मटेरियल दांत से नहीं चबा सकते। तो उसी तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो सेल्फ रियलाइज है, आत्मा के स्तर में है, तो वे बाहर से बहुत नियम में स्ट्रिक्ट लगते हैं और नियम थोड़ा कठोर भी रहते हैं, लेकिन हृदय में अपार दया भरी रहती है सभी जीवों के प्रति। तो वे जानते हैं इस बात को। तो भगवान कहते हैं कि निग्रह किम करिष्यति। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव पहले से बना हुआ है, वो सही गलती कर रहा है, तो उसको तुरंत दमन किया जाए, कहा जाए कि नहीं, कल से तुम अपना स्वभाव बदल दो, तो 1 मिनट में स्वभाव बदलता नहीं है। आगे अर्जुन पूछे हैं कि किम अध्यात्मम, भगवान से प्रश्न पूछे हैं कि भगवान अध्यात्म क्या है या स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो भगवान कहे हैं कि स्वभावम अध्यात्मम उच्यते। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअल नॉलेज है। यानी हम स्पिरिचुअल लाइन फॉलो कर रहे हैं, भगवत गीता के शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। यही इसका रिजल्ट है। अल्टीमेटली हमको वैष्णव, भगवान के शुद्ध भक्त के आध्यात्मिक दिव्य गुण, दैविक गुण हमारे अंदर विकसित होने चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को भी सहसा नियत कर्म त्याग कर कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। हम जिस परिस्थिति में हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्लास 1 में है, तो क्लास 1 से धीरे धीरे क्लास 2 में जाएगा, क्लास 2 से 3 में जाएगा। उसको उत्साह देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। कभी कभी जो माता पिता प्रेम करते हैं तो उत्साह भी देते हैं, थोड़ा डांटते भी हैं, फिर प्रेम भी देते हैं, ऐसे चलता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन एकदम से किसी व्यक्ति को तुरंत आप जंप नहीं करा सकते। श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि ओवरनाइट यू कैनॉट बिकम सुखदेव गोस्वामी। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ओवरनाइट हमारा मन इंद्रिय संयम हो जाएगा और कल से हमको भगवान के दर्शन होने लगेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
तो इसी को भगवान कृष्ण मना कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार मनुष्य आचरण करता है, और दमन किया जाए तो उससे क्या होगा। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह से काम नहीं होता है। इसके लिए तो ट्रेनिंग चाहिए, अनुशासन चाहिए, धीरे 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 इस मन को, चंचल मन को खींचना पड़ता है। यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और इनकी तीन माया है, त्रिगुणात्मक माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और ये माया पपेट डांस जैसे नचा रही है सभी जीवों को। तो हम सभी माया प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करते हैं, तो दमन से काम नहीं बनता है, ट्रेनिंग चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। एक्चुअली मनुष्य को चाहिए कि वो राग द्वेष से वशीभूत ना हो। ये आत्म साक्षात्कार में बाधक है। यहाँ लिखा गया है कि तयोर्न वशम आगच्छेत ही अस्य परिपंथिनव। संस्कृत में परिपंथी शब्द का अर्थ होता है कि रास्ते में अगर कोई आपका सामान छीन ले या रास्ता को भटका दे तो उसको परिपंथी कहते हैं। बटमार, कि बाट रास्ता पर चल रहे हैं तब तक कोई सामान छीन ले, आपको पकड़ ले, उसको परिपंथी कहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको अटैचमेंट, आसक्ति भगवान से रखनी चाहिए। मन भगवान में लगे, और एक्सटर्नली आपका जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं। जैसे महाराज जनक का उदाहरण पहले हम दे चुके हैं कि वे 12 महाजन में एक थे। राजकाज करते हुए भी उनका मन संपूर्ण तरीके से भगवान में लगा था। बाहर के लोग सोचते थे कि ये तो राजकाज में लगे हैं, प्रजा के पालन में लगे हैं, अपने कर्तव्य पालन में लगे हैं, परंतु जनक महाराज बिल्कुल आसक्त नहीं थे। कभी सोचते भी नहीं थे कि मैं इस राज्य का मालिक हूँ। वे तो सोचते थे कि मैं तो प्रजा का सेवक हूँ, भगवान ने मुझे नियुक्त किया है सबको देखभाल करने के लिए, मैं एक मैनेजर के जैसा हूँ। तो घर में भी श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो गृह स्वामी हैं, घर के मालिक हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि घर का मैं मालिक हूँ तो परिवार के सारे लोग मेरे दास हैं और मैं बैठ के हुक्म चलाते रहूंगा तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो ये ज्यादा दिन चलता नहीं है, फिर इससे संबंध बिगड़ते हैं। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मुझे जिम्मेदारी मिली है तो सबको हम भगवत भक्ति में लगाएं, सही रास्ते पर लगाएं, गलत रास्ते पर जाने से रोकें, प्रयास करें। तो इस तरह से मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर करना चाहिए कि वास्तविक लक्ष्य है भगवान का चरण कमल पाना, भगवान में आसक्ति डेवलप करना, और बाकी जो अपने कर्तव्य हैं उसको एक्सटर्नली करना चाहिए। इसको बोलते हैं अंतरे निष्ठा करी बाहरे लोक व्यवहार। अंदर में निष्ठा भगवान से, भगवान के शुद्ध भक्त का बात में, भगवान के उपदेश में, भगवत गीता में, और बाहर एक्सटर्नली आप अपना काम करते हैं ताकि सबको लगे कि ये तो आदमी अपना ड्यूटी भी करता है। इसको बोलते हैं अनासक्त कर्म फल कार्यम कर्म करो करो तो। अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। लेकिन तो इसके विपरीत हमारी स्थिति क्या होती है। राग और द्वेष, यहाँ दो शब्द बताए गए हैं कि इंद्रिय, इंद्रिय अर्थार्थ थे। जब हमें कुछ कोई चीज अच्छा लगता है तो उसमें आसक्ति डेवलप हो जाती है, मटेरियल चीज। अनित्य वस्तु में, टेम्परेरी चीज में अटैचमेंट, उसको राग कहते हैं। और इस मटेरियल वर्ल्ड में आप सब कुछ आपको पसंद नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसको आप पसंद नहीं करेंगे तो उससे द्वेष होने लगता है। तो जिस चीज से आसक्ति होती है वो भी टेम्परेरी है, और जिस चीज से द्वेष होता है वो भी टेम्परेरी है। तो मान लीजिए कि किसी टेम्परेरी चीज में आपको आसक्ति हो गई, और वो टेम्परेरी है इसलिए वो तो कुछ दिन के बाद छीन लिया जाएगा, परमानेंट तो है नहीं बाय डिफॉल्ट, तो फिर आपको कष्ट होगा। तो राग टेम्परेरी चीज में, अनित्य वस्तु में
यदि राग किए, आसक्ति किए तो भी कष्ट, और द्वेष किए तब तो कष्ट ही कष्ट है, और चाह के भी नहीं भुला सकते। कभी कभी निगेटिव बात को भुलाने के लिए आदमी प्रयास करता है, तो बार बार उसी के बारे में सोचता है और भुला ही नहीं पाता है। कहते हैं कई लोग कि हम सोचना नहीं चाहते हैं लेकिन सोचा जाता है, सोचना अपने आप ही मन में आता है। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं। ये राग द्वेष ऐसा है कि इसके बस में आने पर मनुष्य अपना आध्यात्मिक जीवन नष्ट खो देता है, भ्रमित हो जाता है। फिर उसी का चिंतन होता है जिसमें राग है और जिसमें द्वेष है, इसके प्रति वशीभूत नहीं होना चाहिए। कोई भक्त कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, हमें भगवान का चिंतन तो कम होता है, लेकिन प्रभुपाद जी जो आदेश दिए हैं, जो आप कहे हैं, वो चिंतन ज्यादा होता है। तो प्रभुपाद जी का ये भी ठीक है, कम से कम भगवान के भक्त के बारे में सोचे तो अल्टीमेटली भगवान के बारे में तो सोचेंगे ही। सेवा के बारे में सोचे तो भी ठीक है, भगवान के बारे में सोचेंगे। तो प्रभुपाद कहते थे कि इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ कृष्णा, एटलीस्ट यू कैन थिंक ऑफ सर्विस टू कृष्णा। भगवान के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम सेवा के बारे में सोचिए कि भगवान का हम कैसे सेवा कर सकते हैं अच्छा से अच्छा, कैसे भक्ति का प्रचार हो। कुछ आपका असाइनमेंट है, सेवा है, तो उसके बारे में अच्छा से सोचिए। तो मन को एंगेज कीजिए तो राग द्वेष से बच सकते हैं। और जो व्यक्ति इसके वशीभूत होता है वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। इसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्म स्वनुष्ठिता, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। प्रभुपाद जी इसमें व्याख्या करते हुए कहे हैं कि निग्रह किम करिष्यति, पहले जैसे चर्चा हुई है, तो निग्रह का अर्थ होता है कि जैसे रोड पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं कि गाड़ी धीरे चलाइए, इतने स्पीड में चलाइए, अपने साइड में चलाइए, सब इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं। और लोग भी ट्रेंड होते हैं, बढ़िया से 10-10 साल 20-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी राजमार्ग पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उसी तरह से जो भी प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिस्ट है, यानी जो लोग अभी आध्यात्मिक जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी भी थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी चूक होने से हम आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि जैसे रोड पर थोड़ी सी चूक होती है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो व्यक्ति भटक जाता है, पथभ्रष्ट हो सकता है। और इसमें बहुत डेंजरस है कि इंद्रिय भोग की इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें बहुत व्याख्या किए हैं, लिखे हैं कि शास्त्रों में अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है, फिर भी स्त्री और इस दूसरे स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए। फिर भी इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ भी संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमन करना करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार में बाधा होती है। तो नियम सभी जानते हैं, ज्ञान है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मन कंट्रोल में नहीं आता है। ये बात ठीक है कि कोई भगवान का शरण लेता है, हार्दिक भगवान से प्रार्थना करे, ठीक से सेवा करे सिंसियरली, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, या भगवान अपनी सेवा में लगाते हैं, कृपा करके भगवान का प्योर डिवोटी हेल्प करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी हमें बचना तो चाहिए इन दोषों से, और मन को प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे ये शुद्ध हो। ठीक है, एक बार नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, लेकिन लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, तो धीरे धीरे आप चरम स्थिति पर, सर्वोच्च सबसे ऊपर की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें इस श्लोक में 35 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि नियत कर्मों को दोषपूर्ण करना भी, संपन्न करना भी, अन्य के कर्मों की को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। दूसरे का कॉपी करना,
दूसरे को कॉपी करना ये थोड़ा डेंजरस है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्वभाव से ब्राह्मणिकल है, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि वह वेद शास्त्र पढ़े, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े और भक्ति का प्रचार करे, सबको शिक्षा दे, मन इंद्रिय को संयम में रखे। लेकिन ब्राह्मण यदि कॉपी करने लगे कि नहीं मैं भी एक क्षत्रिय बनूंगा, अब युद्ध भूमि में जाऊंगा लड़ने, तो युद्ध भूमि में वो तो डर जाएगा। जैसे ही देखेगा कि यहाँ हत्या हो रही है, तलवार चल रहा है, लोग मर रहे हैं, तो वो तो सहन नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि भाग जाएगा, नहीं तो उसको हार्ट हृदय गति रुक जाएगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह जो व्यक्ति स्वभाव से क्षत्रिय है, उसको यदि अ, दूसरे कर्तव्य में लगा दिया जाए, उसको कहा जाए कि अब तुम बिजनेस करो, तो धंधा बैठा देगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि ये गुण कर्म विकसित होते हैं मनुष्य के कर्मों के आधार पर। इसको और सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कहें तो आपका इंक्लिनेशन, आपका टैलेंट, उसको भगवान की सेवा में लगाइए धर्म पूर्वक। दूसरे को कॉपी मत कीजिए। जैसे गुजरात का पटेल फैमिली होता है, तो वे लोग बिजनेस में जरूर सफल हो जाते हैं। हम देखें साउथ इंडिया में कर्नाटक से लेकर चेन्नई, हर जगह पटेल फैमिली, पटेल स्टील, पटेल क्लॉथ, सब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और दूसरे लोग जिनको आइडिया नहीं है, तो भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, बाद में पता चलता है कि घाटा में चले गए। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि भगवान कहते हैं कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दूसरे को कॉपी करना ठीक नहीं है। आप जो जो भी भगवान ने आपको दिया है, उसी को भगवान की सेवा में लगाइए, और आपका जीवन उसी से भगवान खुश हो जाएंगे, और फिर आप भगवान को पा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम, अब कोई कहे कि नहीं मैं बिल्कुल शिला प्रभुपाद बन जाऊंगा, पूरे दुनिया में मैं भी सबका उद्धार कर दूंगा, तब प्रभुपाद जी को कॉपी करने लगे, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वे तो सिद्ध पुरुष थे, महान भगवत भक्त थे। हमें क्या पता कि वो कितने जन्मों से भक्ति करते हुए आए हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, बोले हैं कि अन्यों के निर्धारित कर्मों का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए स्वधर्म क्या है, सही धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। इसी के लिए चौथे अध्याय में भगवान बोले हैं कि यह दिव्य ज्ञान से पता चलता है। दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवान के एक शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी, जो माया के गुणों से पार हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं, आत्मा के स्तर में है, वे बता सकते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है, और उसी के अनुसार कोशिश कीजिए, भगवान के खुशी के लिए कार्य कीजिए। आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर यह स्वधर्म भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि विश्वामित्र मुनि वास्तव में क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में चल के वे ब्राह्मण हो गए थे। तो कभी कभी यह भी होता है कि कोई व्यक्ति स्वभाव से अभी क्षत्रिय है, लेकिन भगवान की कृपा से और भगवत भक्ति का आचरण करते हुए भगवतीय गुण विकसित कर ले। तो यह स्वधर्म और जो नियत कर्म बताया जाता है, यह परमानेंट भी नहीं होता है। समय के साथ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के साथ, धीरे धीरे कभी कभी ये चेंज भी होता है। तो भगवान यही बोले हैं कि सबको अपने अपने स्वधर्म में लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वैदिक कल्चर यह था कि बचपन से ही बच्चे गुरुकुल में जाके गुरु आश्रम में पढ़ाई करते थे, और जो बच्चे अपना मन इंद्रिय संयम करते थे, तो उनको आध्यात्मिक गुरु आज्ञा देते थे कि ठीक है, आप धर्म पूर्वक ब्रह्मचारी रह सकते हैं, अविवाहित रह सकते हैं। तो कोई ब्रह्मचारी
रह जाता था, तो उसके बाद वो और परमार्थिक जीवन में आगे बढ़ के संन्यास लेता था, टीचर बन जाता था, पूरे समाज में प्रचार करता था, गुरु भी बन सकता। और जो कोई इंद्रिय संयम नहीं कर सकता था, तो उसको कहा जाता था वैदिक कल्चर में कि ठीक है, आप भी भगवान को पा सकते हैं। कैसे? तो आप धर्म पूर्वक विवाह कर लीजिए। कोई धर्म परायण आपकी पत्नी है, पति पत्नी धर्म पूर्वक रहिए, और बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगाइए, सदाचारी बनाइए, तो इससे आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए सबके नियत कर्म निर्धारित है। अब गृहस्थ कॉपी करने लगे ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी कॉपी करने लगे गृहस्थ को, तभी यह स्वधर्म पर धर्म में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो यह समझना बहुत जरूरी है। जब इतनी बात भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन कहते हैं भगवान से, अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं है, उसको ज्ञान है कि ये काम गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी लगता है कि बलपूर्वक यह मन और इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और आदमी गलती कर बैठता है। और गलती करने के बाद फिर दुख भी होता है। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कोई कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बाध्य होकर कर बैठता है। तो ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। ये कभी भूल नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने गलती कर दिया और ये गलती मुझसे भगवान ही करा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सही गलती तो सब भगवान करा रहे हैं, तो मेरा क्या गलती है, मैंने तो गलती किया लेकिन भगवान करा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दिए हैं। यहाँ 37 नंबर श्लोक नहीं है स्लाइड में, इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। हाँ, है इधर। श्री भगवान वाच, भगवान उत्तर दे रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धये नैह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण के संपर्क से यह काम उत्पन्न होता है। रजोगुण मतलब अनलिमिटेड मटेरियल डिजायर, बहुत अधिक हमको भौतिक मटेरियल डिजायर है, तो इससे प्रबल कामना मटेरियल डिजायर उत्पन्न होती है। और यही काम जब पूरा होता है तो लोभ में बदल जाता है, और नहीं पूरा होने पर क्रोध का रूप धारण करता है। तो भगवान कहते हैं कि यही काम और क्रोध मनुष्य से दुनिया के सभी पाप कराते हैं, भगवान नहीं कराते। ये ध्यान रखना चाहिए, काम क्रोध के कारण मनुष्य पाप करता है। और यही हमारा सबसे बड़ा वैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है। इस धरती पर किसी को कोई शत्रु मानता होगा, लेकिन वो शत्रु बहुत बड़ा शत्रु नहीं है। सबसे बड़े शत्रु काम क्रोध है। और यही दो नरक के रास्ते बताए गए हैं। जो व्यक्ति काम क्रोध को अपने वश में कर लेता है, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाता है। और जो काम क्रोध को वश में नहीं करता है, तो वह आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर जाता है। कभी कभी भगवत भक्तों में भी एक्सटर्नली क्रोध देखा जाता है। जैसे हनुमान जी, जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तो उस समय हनुमान जी का एकदम विकराल रूप हो गया था। कितने राक्षसों का वध किए, कितने असुरों को मारे। तो उस समय हनुमान जी का व्यवहार देख के कोई कह सकता है कि ये हनुमान जी तो एकदम राक्षस जैसे दिख रहे हैं, इतना विकराल रूप हो गया है, और ये हत्या कर रहे हैं, तो मर्डर कर रहे हैं, तो ये किस तरह के भक्त हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि हनुमान जी अपने काम क्रोध के बस में होकर ये कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान के खुशी के लिए कर रहे हैं। और हनुमान जी काम और क्रोध के वश में नहीं थे, क्योंकि क्रोध के वश में जो व्यक्ति होता है, तो अगला लक्षण बताया गया है कि संजात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते,
क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो क्रोध के वश में होने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो हनुमान जी की बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। वे राक्षसों को तो मारते थे, लेकिन एक भी बानर का वध नहीं किए। तो इससे पता चलता है कि हनुमान जी की बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। वे एकदम बिल्कुल शुद्ध चेतना में थे। केवल भगवान का नाम उच्चारण करते थे, जय श्री राम। और युद्ध नहीं, वे सेवा कर रहे थे, भगवान की डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। इसी तरह जब उन्होंने लंका में आग लगाया तो उस समय लंका के लोग सोच रहे थे कि ये कहाँ से दुष्ट है, तो बहुत बड़ा टेररिस्ट आ गया है, पूरा नगर में आग लगा दिया। लेकिन हनुमान जी वहां भी डिवोशनल सर्विस कर रहे थे, और वहां भी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। अगर बुद्धि नष्ट होती तो सभी घर में आग लगा देते ना। तो एक भक्त का घर था उसी नगर में, उसको छोड़ दिए। अशोक वाटिका में आग नहीं लगाए, विभीषण के घर में आग नहीं लगाए, और राक्षसों के घर में आग लगा दी। इससे पता चलता है कि हनुमान जी काम क्रोध के वश में नहीं थे। तो एक भक्त ऐसे कार्य करता है। सर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे गुरु कभी कभी अपने शिष्य पर क्रोध प्रदर्शित करता है, लेकिन वो क्रोध के वश में नहीं होता है, हानि नहीं करता है। जैसे पिता अपने पुत्र को थोड़ा एक्सटर्नली देख क्यों ऐसे कर रहा है, फिर बाद में फिर प्यार भी दिखाते हैं। तो क्रोध के वश में होना और शोइंग एंगर, ये थोड़ा फर्क है दोनों में। बिकमिंग एंगरी एंड शोइंग एंगर, दोनों में फर्क है। अब बिकमिंग एंगरी में ये होता है कि आदमी बाहर से क्रोध कभी कभी नहीं भी दिखाएगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत क्रोध रहता है। फिर वो प्लान करता है कि इसको लॉस करना है, ठीक है तुमको दिखा देंगे, देख लेंगे तुम्हें। तो इसको बोलते हैं बिकमिंग एंग्री। तो इस तरह के दोषों से बचना चाहिए। काम क्रोध से जो व्यक्ति बचे, तो वह व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर्मों से बच सकता है। इसीलिए भगवान वेदांत सूत्र में कहा गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अब इसके बाद जैसे हमने चर्चा किया कि हनुमान जी जैसे शुद्ध भक्त, उनका ज्ञान इन बैरियों के कारण, काम क्रोध के कारण आवृत नहीं होता। लेकिन हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजों में आसक्त हो जाते हैं, तो हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। आवृत मतलब ढक जाता है। तो जब ज्ञान ढक गया तो बुद्धि क्या काम करेगी? फिर तो जो सेंसेस इंद्रियां डिमांड करती है उसी के अनुसार मनुष्य कार्य करता है। तो ज्ञान को ढकने के भी तीन लेवल बताए गए हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिए कि यह काम रूपेण कौन्तेय, यह काम के रूप में दुष्पुरेण अनलेन च, यह कभी पूरा होने वाला आग नहीं है। काम को जितना आप सेंस ग्रेटिफिकेशन आप जितना कीजिए, उतना ही सेंसेस डिमांड करते हैं, और कीजिए और डिमांड करते हैं, और कीजिए, ये कभी पूरा नहीं होता है। आवृतम ज्ञान में तेन, ज्ञान को आवृत कर लेता है, और ज्ञानी जनों के आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने वालों का नित्य वैरी है, और ये कभी पूरा नहीं होता। इसका उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि को बुझाना है तो उसमें पानी डालना पड़ेगा। उसी तरह यदि चाहते हैं कि हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करें, काम क्रोध को वश में करें, तो उसकी पूर्ति कभी नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति, किसी के मन में हो रहा है कि अभी बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, नशा करना है, या कोई भी पाप कर्म करना है, तो उसको पूरा मत कीजिए, और भगवान के नाम जप कीजिए, सेवा में लगिए। तो धीरे 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 आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन थोड़ा थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और यदि पूरा करेंगे तो फिर आदत छूटती नहीं है, मन लगा रहता है, मन लगा रहता है, और इच्छा बनी रहती है। तो इट इज लाइक पुटिंग घी इनटू फायर। यदि काम को पूरा करेंगे तो ये घी अग्नि में डालने जैसा है, और इसके कभी संतुष्ट नहीं होता है।
इसलिए इसको दुष्पूरेण कहा गया है। दुष्पूरेण मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। दुष्पूरेण अनलेन च। तो इसके बारे में बताया जाता है कि तीन तरीके से यह ज्ञान को आवृत करता है। धूम्रेण आवृते वह्नि यथा दर्शो मलेन च। यथा उल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। तो ये बहुत सिंपल आवरण है, इसको जल्दी से हटाया जा सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब गांव में आप लोग देखे होंगे, जब अग्नि जलाते हैं तो धुआं निकलता है अग्नि के साथ साथ। तो कभी कभी धुआं ज्यादा होने पर अग्नि दिखाई नहीं देती है, और वहीं अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो धुआं खत्म होने लगता है। तो धुएं से अग्नि जब आवृत होती है तो ये बहुत लूज बॉन्डिंग बॉन्डिंग है, ये बहुत जल्दी इससे आदमी मुक्त हो जाता है। और दर्पण पर धूल जमता है तो उसको कपड़ा से पोंछ देने से साफ हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट लेवल है ज्ञान आवृत होने का। और सबसे कठोर है, वो कहा जाता है कि भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। तो वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डेज है। तो इस प्रकार जीवात्मा, ये जो हम लिविंग एंटिटी हैं, हम लोग हैं, सबके अंदर काम भावना विभिन्न मात्राओं में, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। लस्टी डिजायर, मेटेरियल डिजायर, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। इसका क्या उपाय है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, भव महादावाग्नि इंद्रवापणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम उच्चारण करने से धीरे 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 हमारा ज्ञान उदय होता है, और ये मेटेरियल डिजायर, काम क्रोध कम होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के बंधन से व्यक्ति छूट जाता है और काम रूपी शत्रु को जीत सकता है। तो अर्जुन को आगे भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहस्तेष ज्ञान आवृत्य देहिनम। तो अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह दुष्पूरेण, यह नहीं पूरा होने वाला आग है और इसको तुम जीत लो। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान, ये मुझे बता दीजिए कि ये काम क्रोध रहते कहाँ हैं। पता चल जाएगा ना तो मैं उसको हरा दूंगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सबसे बड़े शत्रु हैं, तो ये शत्रु रहते कहाँ हैं। तो भगवान उसका अधिष्ठान बता रहे हैं, रहते कहाँ हैं। कहते हैं कि तीन जगह है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। यहीं पर ये काम रहता है, मेटेरियल डिजायर, लस्टी डिजायर, यहीं इसके निवास स्थान है। और यहीं जीवात्मा के ज्ञान को ढककर मोहित कर लेता है। तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है जब स्ट्रांग फोर्स आता है मेटेरियल डिजायर का। तो और सबसे पहले बुद्धि नष्ट होती है, और उसके बाद मन भ्रमित, और फिर इंद्रियां अपनी मनमानी करने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि योग करता है, अपने बुद्धि को मजबूत, नहीं ये काम ठीक नहीं है, नहीं करना है, तो वह मन को पॉजिटिव इंगेजमेंट दे देगा, भगवान की सेवा में लगा देगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है और मन से इंद्रियों को। तो ये सही रास्ता है। और जब बुद्धि फेल हो जाती है तो उस समय फिर मन इंद्रियां तो कंट्रोल करना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आत्म साक्षात्कार के लिए इन शत्रुओं को जीतो, काम क्रोध को जीतो। तो केवल अर्जुन को भगवान नहीं सिखा रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, यह समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इन शत्रु को हम कैसे जीतें। इंद्रियाणि परायाहु इंद्रियेभ्य परम मनः
मनस्तस्तु परा बुद्धि बुद्धेस परतस्तु सा। तो भगवान एक क्रम बता रहे हैं, सीक्वेंस। इंद्रियाणि, इंद्रियों से ऊपर, परे, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो यदि आत्मा आध्यात्मिक है, यदि आत्मा को हम पोषण देंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, भगवान के उपदेशों को सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, शुद्धता मेंटेन करेंगे, सतोगुण में स्थित रहेंगे, डिवोशनल सर्विस में इंगेज रहेंगे, योग प्रैक्टिस के जो साधन बताए गए हैं वो करते रहेंगे, तो आत्मा का पोषण मिलता है। तो जब आत्मा मजबूत होती है तो आत्मा से बुद्धि नियंत्रित होता है, बुद्धि योग, और बुद्धि से मन, और मन से फिर इंद्रियां कंट्रोल में आती है। और जो व्यक्ति आत्मा को नेग्लेक्ट करता है, आत्मज्ञान पर ध्यान नहीं देता है, इनर डेवलपमेंट, आत्मा को पोषण नहीं देता है, केवल शरीर पर ध्यान देता है कि कैसे खाए, मोटा हो, शरीर बढ़िया देखा जाना चाहिए, और आत्मा को पोषण नहीं देता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में नहीं लगता है, तो फिर उसकी बुद्धि स्पिरिचुअली वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और फिर मन, इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जैसे कोई राजा हो, यदि राजा बुद्धिमान ना हो, श्रेष्ठ ना हो, तो उसके सभी मंत्री, उसके सबॉर्डिनेट सभी अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम कौन है, शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो यदि हम कमजोर पड़ जाएंगे स्पिरिचुअली, तो फिर हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारे सभी इंद्रियां सभी अनकंट्रोल हो जाती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से फिर नीचे गिर जाता है। और ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियाणि परायाहु इंद्रियभ्यो परम मना। श्रील प्रभुपाद बहुत कोट करते थे अपने लेक्चर में कि कैसे संयम में रखना चाहिए। यह चलायमान मन के कारण गिरने, आध्यात्मिक जीवन से गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह इंद्रियां अत्यंत बलिष्ठ होती है। तो इसको कंट्रोल में करना ही चाहिए। फिर तीसरे अध्याय में संपूर्ण कर्मयोग की व्याख्या करके अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मत्मा आत्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्जुन को भगवान सुझाव दे रहे हैं, हे अर्जुन महाबाहो, अर्जुन तुम बलवान हो, तुम कर सकते हो। अर्जुन कहे कि नहीं, मैं मुश्किल है। भगवान, नहीं नहीं, तुम कर सकते हो, इसलिए महाबाहु कह के संबोधित करते हैं। अपने आप को भौतिक इंद्रियों इंद्रियों मन और बुद्धि से परे जानो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, अर्जुन तुम समझो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यानी सबके लिए भगवान कहते हैं कि हम सभी शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम जब आत्मा हैं तो हम ये भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, हम शरीर भी नहीं है, भौतिक इंद्रियों से हम परे हैं, हम मन से भी ऊपर हैं, हम बुद्धि से भी ऊपर हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों से ऊपर मानो, मन से भी ऊपर मानो, बुद्धि से भी ऊपर मानो, और मन को सावधान करके आध्यात्मिक बुद्धि से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, कृष्ण भावनामृत होकर, कृष्ण कॉन्शियस होकर, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जही शत्रु महाबाहो, हे अर्जुन इस शत्रु को जीत लो, काम रूपम दुरासदम। तभी तुम कर्मयोग कर पाओगे, अपने कर्तव्य निष्ठ होके, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो कर्म योग की शिक्षा भगवान ने दिया, और कैसे शुद्ध होके कर्म योग का पालन करना चाहिए ये भी भगवान ने बताया। तो इस प्रकार भगवत गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कल से हम लोग अध्याय 4 शुरू करेंगे, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो कैसे प्राप्त होता है, परंपरा में प्राप्त होता है, भगवान अपना अवतार का पर्पस बताए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, भगवत ज्ञान, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा कल से।